Hello and welcome to Newsx, and I am Anand Singh, and we are currently stationed at Raebareli, which is considered one of the strong forts of the Congress, and it has remained intact with the Congress even during the 2014 and 2019 strong wave of Narendra Modi. So here we are joined by a number of people over here, and we have got several guests from either Congress, BJP and Samajwadi Party with whom we will be discussing. But first of all, we would like to tell our viewers that today by 5 p.m. there was a voting of around 56.26% from Raebareli, which is a very healthy voting percentage here, because in last 2019 Lok Sabha elections the total overall voting percentage was 56.42%, and even as the 1 hour of the time is still remaining, so the voter turnout here in Raebareli is going to go beyond 60% as people are saying. So we will speak to people over here that what they think about the voting and what the voting patterns suggest, that who is going to win from this fort of the Congress, from where Sonia Gandhi is not contesting this time, and she has fielded Rahul Gandhi in place of her as she has gone to Rajya Sabha, and Rahul Gandhi is facing BJP's Dinesh Pratap Singh. So we will talk to the people over here and we will try to understand that what were the issues and whether the last fort of Congress, it's going to remain with the Congress or the BJP is going to rest it out, just like what it did in Amethi in 2019, where Smriti Irani defeated Rahul Gandhi by a margin of over 55,000 votes. So we will talk to people over here. शिवेंद्र जी, चुनाव यहाँ हुए हैं रायबरेली में आज, और वोटिंग का जो परसेंट है वो काफ़ी ऊंचा गया है। 56.26% अभी तक हो चुकी है। 2019 की बात करें 56% की वोटिंग थी, 2014 की बात करें तो करीब 51% की वोटिंग थी। तो जो दावे आपकी पार्टी कर रही है यहाँ पे कि वो चुनाव जीत रहे हैं, अमित शाह जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, सबके दावे थे, तो कैसे देख रहे हैं ये वोटिंग का जो पैटर्न चेंज हुआ है इस बार? देखिए, रायबरेली की जनता जो है उत्साहित है, और ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है वह रायबरेली की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में जा रहा है। इसका कारण है कि 10 साल का जो जनता का आक्रोश है, यहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, 80,000 मत और मिलते तो जीत जाते। यहीं बगल में उनका मकान है, उनका मकान सेवालय है, 10 से 11 वो प्रतिदिन मिलते हैं, रविवार को पूरा दिन जनता की आवाज़ को, जनता की शिकायतों को सुनते हैं। और पिछले 5 साल हारने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद यहाँ 5 साल जनता के सुख दुख में रहे। वहीं पर जो दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका आवास जो है तुगलकाबाद में है। तुगलक रोड क्या कहते हैं दिल्ली में, आप लोग जानते होंगे, हम तो ज़्यादा नहीं पढ़े, जो कि गूगल पे सर्च करने आता है, तुगलक रोड में है। तो यहाँ का व्यक्ति उनसे तो मिल नहीं सकता। और उसके पहले उनकी सुप्रीम पावर माता जी सोनिया गांधी जी थी। वो भारत के इतिहास में पहला जनादेश का इतना बड़ा अपमान है कि वो अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आई, और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो स्वयं चुनाव लड़ने लगे। तो अब यहाँ राहुल गांधी को कोई कांग्रेस में तो रहने गया बताने के लिए किस गली में कितने वोट हैं, कहाँ जाना है आपको, तो शायद वो शाम को चले भी गए होंगे दिल्ली। तो ये 10 साल का आक्रोश सुप्रीम पावर के प्रति, गांधी खानदान के प्रति और कांग्रेस के प्रति, यह जो बढ़ा हुआ जनादेश देख रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। और जो एक ये सीट थी गांधी परिवार के पास, कांग्रेस के परिवार के पास उत्तर प्रदेश में, वो 17 सीटों पर ऐसे लड़ रही है, लेकिन कायदे से चुनाव वो 2 सीटों पर लड़ रही थी, और वो 2 सीटों में 1 सीट ये भी उनकी बचने वाली थी, वो भी जाने गई। तो 80 की 80 सीटों में कांग्रेस का इस बार सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और भारत देश में मोदी जी के नेतृत्व में रायबरेली को भी एक कमल की पंखड़ी के रूप में हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं वहाँ, और रायबरेली विकास की ओर बढ़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं विजय इंद्र श्रीवास्तव जी भी, जो कि वो भी भाजपा से हैं। विजय इंद्र जी, राहुल गांधी इस बार रायबरेली में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अमेठी पिछले बार वो हारे थे, किला आपकी ही पार्टी की स्मृति ईरानी ने फतह किया था। वो एक बड़ी जाइंट किलर के तौर पे सामने आई थी जब उन्होंने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया। इस बार राहुल गांधी जी रायबरेली में हैं। सोनिया गांधी जी ने उनको उनको पगड़ी दे दी है, अगर एक तरह से बात की जाए, परिवार की पगड़ी देना सौंपना तो वो कर दिया है उन्होंने। तो आपकी पार्टी अब आरोप लगा रही है कि ये भगोड़े हैं, भाग गए अमेठी छोड़ के, रायबरेली आ गए, वायनाड गए, वहाँ भी हारेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, क्या निर्णय रायबरेली की जनता देगी इस बार? जैसे अमेठी से राहुल गांधी छोड़ के भाग गए थे,
उस तरह वायनाड से आप जान लीजिए कि अभी तक जब इलेक्शन था वायनाड में बराबर लड़ रहे थे, रायबरेली का नाम तक नहीं आया। जिस दिन वायनाड में इलेक्शन हो गया शाम को रायबरेली डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब मैं रायबरेली लड़ूंगा। अमेठी में जनता उनको नकार चुकी, इसलिए वो रायबरेली आए हैं। माता जी उनकी सोनिया गांधी जी, उनका बड़ा आदर से हम नाम लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सांसद थी। आप बताइए, जीतने के बाद पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा कि अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं आई। अपने बेटे के नामांकन के दर्द पे वो दिल्ली से परिवार के साथ हेलीकॉप्टर से बैठ के पिकनिक मनाने रायबरेली आई और उसके बाद अपने बेटे का दर्द समझ में आ रहा। 5 साल रायबरेली की जनता का दर्द नहीं समझ में आया क्योंकि उनको रायबरेली की जनता से कोई मोह नहीं। टाटा और बाय बाय की राजनीति नहीं चलेगी, विकास के मुद्दे पे राजनीति होगी। विकास होगा तो युवाओं को और सभी को विकास चाहिए। मगर कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही है, 7 साल से आपकी राज्य में भी सरकार है, तो आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने आखिर रायबरेली के लिए क्या विकास के काम। हम आपको बता रहे हैं गुरु गोविंद पार्क बनाया गया है जो रायबरेली की जनता का सबसे बड़ा पार्क है। उसके बाद आपको जितने हाईवे आप अगर दिल्ली से आ रहे होंगे सारे कनेक्टिंग रायबरेली से सारे हाईवे भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यकाल में हो रही। सरकार द्वारा यहाँ पे विकास की लड़ी है। और जो पुराने आप बता रहे हैं ITI, मैं बता रहा हूँ ITI फैक्ट्री, ये सब वेंटिलेटर में लगे ऑक्सीजन ले रहे हैं। इनके हाल में किसी के यहाँ 35 एम्प्लॉइज बचे हैं क्योंकि कोई विकास नहीं। आप वहाँ के जर्जर भवन को देखिए जाके, क्योंकि विकास नहीं हुआ। ITI हो, एम्स उन्होंने लाया, सरकार हमारी चलाई। सांसद निधि जो आती है लाखों रुपए में, रायबरेली में खर्चा नहीं करी जाती, वापस चली जाती। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सांसद 5 साल बाद फिर आएगा यही चुनाव के समय। 5 साल तक कोई सांसद हमें बता दे, कोई भी कांग्रेसी, कि 5 साल तक सोनिया गांधी आई तब बीमार नहीं थी, आज नामांकन के दिन आई तो बीमार सही हो गई, तब तक बताया जा रहा था बीमार है। आप बताइए कैसे विकास के मुद्दे पे हो रही है। मोदी सरकार बनने जा रही है, यूपी गवर्नमेंट भी है और मोदी सरकार 400 पार होने जा रही है। ठीक है, तो अब हमारे साथ यहाँ पे राहुल वाजपेयी जी भी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं रायबरेली से। राहुल जी काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं आप लोगों के ऊपर कि किस तरह से गांधी परिवार ने एक तरह से नज़रअंदाज किया है रायबरेली का। यहाँ किसी तरह का विकास नहीं हुआ, किसी तरह की जो बड़ी स्कीम्स थी, चाहे वो एम्स हो, आप बेशक यहाँ आपने अनाउंस किया, मगर इनकी सरकार ने उसको बनाया और उसको सुचारू रूप से शुरू किया है। तो कैसे देखते हैं इन सारे आरोपों को आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लोग बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं। दरअसल इनके पास और कुछ है ही नहीं आरोप लगाने के अलावा, करते तो है नहीं, जनता कोई काम तो करते हैं नहीं ये लोग। तो क्या है इनके पास, सिर्फ गंभीर आरोप लगाना, जनता को गुमराह करना। एम्स हमने लगाया, कहते बनवाया इन्होंने, जो हमने उसकी आधारशिला रख दी, हमने उसका OPD चालू करा दी, उसे 2-4 साल में बन जाना चाहिए था, आज 12 साल हो गए अभी तक नहीं बन पाया। उसको इन्होंने काट के आधा कर दिया। रिंग रोड हमने दी, ये कहते हैं इन्होंने ये बनवा रहे हैं, 12 साल में अभी तक कंप्लीट नहीं करा पाए। ये जनता को केवल गुमराह करते हैं, इनका काम केवल गुमराह करना है। रायबरेली की जनता ने हमेशा गांधी परिवार को सिर आंखों पे रखा है। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार ने जनता का, रायबरेली जनता का ख्याल रखा है समय समय पर। मगर ये आरोप भी लगाते हैं कि आप बेशक 102 साल के रिश्ते की बात करते हैं यहाँ से, मगर आप लोगों का एक डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ में। जो इंदिरा गांधी जी के समय में कनेक्ट होता था, जो राजीव जी के वक्त में कनेक्ट होता था, वो आप लोग अब ग्राउंड पे नहीं दिखता है। चाहे वो सोनिया गांधी की इन लोगों ने बात की तो इन्होंने बताया कि अब वो भी नहीं आती हैं, लोगों से मुलाकात नहीं करती हैं, बड़ी मुश्किल से लोगों की मुलाकात हो पाती है। राहुल जी भी ऐसे ही अमेठी नहीं आते थे और हारने के बाद तो वो अमेठी नहीं गए। ये सारे आरोप लगाए गए हैं। देखिए, सोनिया जी की स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्या है वो देश पूरा हिंदुस्तान जानता है। उनकी उम्र का लिहाज करते हुए रायबरेली की जनता जानती है कि हमारी मुखिया हैं। हम उनको, रायबरेली जनता उनको नहीं चाहती कि वो आएँ गली गली जाएं, क्योंकि जो भावनात्मक जुड़ाव है उनसे और जो विकास किया उन्होंने रायबरेली के लिए, उसके लिए उनका आना जरूरी नहीं है। वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें, अब बीमार हैं वो, ठीक है। रायबरेली की जनता इस बार जो वोटिंग कर रही है ना, वो इस बात प्रमाण करेगी, वो इस बार प्रमाण देगी कि रायबरेली की जनता गांधी परिवार को कितना मानती है और बीजेपी कितना मानती है। 4 जून को इस सबको पता चल जाएगा। इनसे पूछिए इन्होंने रायबरेली के लिए क्या किया। इन्होंने केवल जनता गुमराह करने के अलावा क्या, ये जो कह रहे हैं, ये देखिए भाई साहब, इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी अपना निधि पूरा नहीं खर्च कर पाती, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं दावे के साथ आपके चैनल से कह रहा हूं, अगर एक प्रमाण दे दें कि उनका निधि वापस गई है तो जो कहेंगे,
एक काम, जितने सोलर लाइट आप चले जाइए, जितने आप हैंडपंप चले जाइए, आप देखिए इन्होंने फिर तुरंत प्रश्न घुमा दिया। मैंने कहा निधि खर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा विकास कार्य बताइए। मैं विकास कार्य का बता रहा हूँ तो ये कहते हैं सड़क बताइए, जब मैं सड़क बताऊंगा तो ये कहेंगे बिल्डिंग बताइए। ये खुद कुछ नहीं करते। अब हमारे साथ यहाँ पे अब हमारे साथ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी असीम जी हैं। असीम जी, आपकी पार्टी यहाँ पे अलायंस में है, इंडिया अलायंस के साथ में, घटक दल के साथ में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव भी यहाँ आए थे मंच से, एक ही मंच से सोनिया गांधी के साथ। उन्होंने भी वोट के लिए यहाँ से अपील की थी कि कांग्रेस के लिए वोट करें, राहुल गांधी के लिए वोट करें। तो कितना फर्क पड़ता हुआ आपको दिख रहा है इस बार चुनाव में यहाँ से? देखिए भाई साहब, यहाँ लोकसभा सोनिया गांधी कांग्रेस की है और ये जिला समाजवादी पार्टी का है। हमारे 4 विधायक हैं यहाँ, एक भाग गए भी 1 महीना पहले। 4 विधायक हमारे हैं, 4 विधायक हमारे जनपद ने जिताए हैं। 2 विधायक में एक विधायक मेरा 1500 से आ रहा और एक विधायक हमारा 5000 से आ रहा। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्य 70% हमारे हैं। 80 में कांग्रेस से गठबंधन है, 20 में बंटवारा है और ये 4 जून को ये देख लेंगे। 80 में गठबंधन है, 20 में बंटवारा है और 4 जून को आप जहाँ रहिएगा देख लीजिएगा, रिजल्ट जब रायबरेली का उठेगा तो आप देख लीजिएगा। 80 में गठबंधन है इस जनपद के अंदर और यहाँ नेता चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ की आवाम चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही। कोई नेता की हैसियत नहीं है भाई साहब। राहुल एक टिकट, किसी नेता की हैसियत नहीं है कि 10 वोट किसी को इधर उधर कर सके। यहाँ की जनता ने ठाना है कि 10 वोट का इधर उधर नहीं कर पा रहे और सिर्फ 80% वोट गठबंधन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल जी के नेतृत्व में जा रहा है। और 4 विधायक हमारे थे, एक विधायक हमारा जो है अभी एक महीना पहले बीजेपी में शामिल हो गए राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो अभी और भी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ और हम बात करेंगे उनसे। चूँकि गांधी परिवार के बारे में बात होती है तो लगातार बात इंदिरा गांधी पे जाती है और फिर वहाँ पे राजीव गांधी की भी बात होती है, सोनिया गांधी की भी बात होती है और फिरोज गांधी तक भी बात जाती है कि 1952 में जब ये संसदीय क्षेत्र बना तो किस तरह से 1952 और 57 में फिरोज गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। तो हमारे साथ यहाँ से बात करने के लिए भाई साहब आप। अनिल कुमार मिश्रा, जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन अध्यक्ष। आप एक बड़ा आरोप कांग्रेस पे लगता आया है यहाँ पे कि परिवार अब चुनाव जीत जाता है फिर वापस देखने के लिए नहीं आता है। बीजेपी और तमाम पार्टियां आरोप ये लगाती हैं और लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या उनसे पहले जो भी नेता यहाँ हैं वो हर किसी को यहाँ जानते थे, पहचानते थे और उनके साथ जाके काम भी करते थे। मगर अब जो चूँकि डिस्कनेक्ट इतना बढ़ गया है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसके लिए क्या जिम्मेदार हो सकती हैं यहाँ पे कारण? देखिए, ये आरोप तो पहली तरह से पूरी तरह निराधार है और कांग्रेस पार्टी का सन आपने खुद बताया 52-57 से यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम के समय से इस पार्टी का यहाँ जनाधार रहा है और श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ आती थी और जन जन की वो प्रिय थी। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब उनको स्नेह देता था और वो उनको स्नेह देती थी। और कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात है, कनेक्टिविटी बराबर बनाए रखा उन्होंने। इंदिरा गांधी रही, इंदिरा गांधी के बाद जो है कैप्टन सतीश शर्मा आए, शीला कौल रही, अरुण नेहरू रहे और फिर सोनिया गांधी हमारी आई। सोनिया गांधी के बाद आरोप लगा कि वो अब की यहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। एक तो उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता और इतने बड़े विषम विश्व स्तरीय नेता के लिए ये जरूरी नहीं कि रायबरेली की वो गली गली को छाने। यहाँ के वो जनाधार है, यहाँ के लीडरशिप को उन्होंने डेवलप किया। उनके प्रतिनिधि KL शर्मा जी यहाँ देखते थे और वो सबसे बराबर मिला करते थे। किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी होती थी, गमी होती थी, वो स्वयं जाते थे और मिलते थे, सांत्वना देते थे। और आज भी, आज की डेट में यह आया कि राहुल जी यहाँ आए और वायनाड से भी लड़ रहे हैं। अंकल मेरे को सर एक चीज़ ये बताइए कि चूँकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, 2014 में भी हमने हश्र देखा कि कांग्रेस का हश्र क्या हुआ
2019 के चुनाव में भी हमने कांग्रेस का हश्र देखा। और उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली के लिए जो रास्ता जाता है, तो कहा जाता है लखनऊ से होते हुए रास्ता जाता है, चूँकि 80 सांसद भेजती है उत्तर प्रदेश लोकसभा में, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। ऐसे में आपकी पार्टी के पास सिर्फ एक सांसद रह गया था 2019 के चुनाव में। आपका एक किला जो था अमेठी का, वो स्मृति ईरानी ने जीत लिया था। अब इस बार बीजेपी लगातार बोल रही है कि हम रायबरेली को भी भेद देंगे, रायबरेली के आपके किलों को भेद देंगे। तो ये आखिर कांग्रेस कहाँ जा रही है? कांग्रेस कहीं विलुप्त तो नहीं होते जा रही है? कांग्रेस कहीं एक रीजनल पार्टी के तौर पे तो अब नहीं बनते जा रही है? कांग्रेस विलुप्त नहीं, कभी नहीं विलुप्त हो रही है कांग्रेस। और कांग्रेस का जनाधार, यहाँ का चुनाव जो है वो आम पब्लिक लड़ रही है, जिसका परिणाम 4 तारीख को स्वतः आपको पता चल जाएगा। एक रायबरेली की सीट के लिए पूरा पीएम, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कोई बचा नहीं जो आया ना हो यहाँ। नहीं, रायबरेली नहीं आए, रायबरेली के बगल में तो आए, तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, आना चाहिए, आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सब के आने के बाद भी राहुल गांधी वहीं कहीं से टस से मस नहीं हो रहे हैं। और रायबरेली की लीड अप्रत्याशित लीड होगी। और विकास 10 साल का जो रहा कार्यकाल, 10 साल में रायबरेली में तो कोई विकास हमको नहीं लगता कि बीजेपी ने किया हो। रायबरेली में तो रायबरेली आज से सन 67 से लेके सन 52-57 से लेके जो भी डेवलपमेंट के काम रायबरेली के हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की योजनाएं थी। यहाँ के लोगों को रोजगार देने की तरफ कांग्रेस ने जितना कदम उठाया, बीजेपी के लोगों ने क्या किया? यहाँ कौन सा रोजगार का काम किया? यहाँ कितने लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया? अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है वीरेंद्र गौतम जी भी। वीरेंद्र जी, आपने सुना अभी इन्होंने किस तरह से कहा कि डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है कांग्रेस परिवार का और कांग्रेस फिर से राइज करेगी उत्तर प्रदेश में। कितना आप इससे सहमत हैं? मैं इन लोगों से 2 बातों में पूछूंगा बात। एक तो राहुल जी भी खड़े हैं और अंकल जी भी खड़े हैं, बोल रहे थे 5 साल के इतिहास में सोनिया जी का एक भी संसद में प्रश्न दिखा दें। जनता अपने प्रतिनिधि के प्रति ही उत्तरदायी होती है, उससे पूछने का उसको राइट है अपने प्रतिनिधि के प्रति, चाहे वो विधायक हो क्षेत्र का, चाहे वो सांसद हो। हमारी सांसद वो हैं। अब वो कांग्रेस के लोग लिखकर बता दें कि माननीय सोनिया जी ने रायबरेली के दुख और दर्द और उसके को समझने के लिए, उसके बेरोजगारी को समझने के लिए, उसके पिछड़ेपन को समझने के लिए 5 साल, भले विपक्ष की नेता रही हूँ, लेकिन 5 साल उन्हें एक भी प्रश्न उठाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कनेक्टिविटी की बात। इनका कांग्रेस का अध्यक्ष हरचंदपुर का पच्चू पासी 2019 में कोरोना के समय मर गया। इनका अध्यक्ष, इनका मंडल अध्यक्ष, मेरी बात सुन रहे हैं राहुल जी? सुनिएगा अंकल जी। अभी हरचंदपुर का एक मंडल अध्यक्ष और तिवारी जी के खानदानी हरचंदपुर का मंडल अध्यक्ष, वो भी खत्म हो गया बीमारी से। कांग्रेस का कोई भी नेता, माननीय राहुल जी, माननीय प्रियंका जी, माननीय सोनिया जी, माननीय के वो कौन से हैं उनके मुंशी जी, ठीक है, तो कोई भी नेता नहीं पहुंचे। कसम खा के बता दें कांग्रेस के लोग। ऊंचाहार में राम सजीवन पासी मंडल अध्यक्ष कांग्रेस का, वो मर के चला गया, ठीक, उसके यहाँ कोई नहीं गया। अब आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं। जो लोग अपने कार्यकर्ता को, अपने मंडल अध्यक्ष को, अपने मंडल के नेता को नहीं समझते हैं, वो हम जैसे दलित, पिछड़े, गरीब और पिछड़ों को कहाँ, शोषित समाज के लोगों को कहाँ समझेंगे? वास्तविकता यही है कि कांग्रेस हताशा का शिकार है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है और जो ताबूत है यहाँ पर, इस पर अंतिम कील हम लोगों ने ठोक दिया है आज, ठीक है। अभी ये लोग जो है अभी रोना रोएंगे, ईवीएम का रोना रोएंगे। अभी राहुल जी हमारे कह ही रहे थे, अभी ईवीएम का रोना बाकी है। राहुल जी कह भी रहे हैं कि जी, हाँ, और विकास की गंगा बहा दी। एक बार मैं राहुल जी से भी आपने चूंकि इतने आरोप लगाए कि कनेक्ट नहीं है गांधी परिवार का लोगों से यहाँ पे, तो आप कैसे इनके आरोपों को देख रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू से ही एक बात कह रहा हूँ कि ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। ट्रेन हादसा हुआ कौन आया? जो जिन तिवारी जी की ये बात कर रहे हैं, उन तिवारी जी के घर के एल शर्मा जी तुरंत 2 दिन बाद उनके घर पहुंचे।
केएल शर्मा जी जो सांसद प्रतिनिधि जी हैं, इनसे कह दीजिए हमको बोल लेने दें, हमको बोल लेने दीजिए। आपका जवाब दे रहे हैं, आप ही के जवाब दे रहे हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी खत्म हुए, दिलीप जी, उनके घर केएल शर्मा जी 2 दिन बाद पहुंचे हैं। और जैसे कि इन्होंने भ्रम फैलाया कि रायबरेली में केएल शर्मा जी रहते हैं, वो 24 घंटे, वो महीने में 25 दिन रायबरेली जनता के बीच में रहते हैं। जिस प्रकार कोरोना में उन्होंने लगातार रह के यहाँ जनता के बीच में काम किया है, जिस तरह गांधी परिवार लगातार लोगों से फोन पे संपर्क करके लोगों से संपर्क जुड़ा रखा, जिस प्रकार यहाँ पे घर घर मदद पहुंचाई गई है। आप बगल में जिला अस्पताल है, चले जाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी समस्या थी, सोनिया जी ने अपनी निधि से हर बेड पे ऑक्सीजन की पाइपलाइन पहुंचाई, हर बेड पे ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, जिसके कारण रायबरेली में कोरोना से होने वाली मौतों के में बहुत कमी आई। आप बगल में जिला अस्पताल पता कर लीजिए, देख लीजिए जाकर के। ये लोग केवल भ्रम, झूठ फैलाते हैं, केवल झूठ फैलाते हैं। तो अब हम आएंगे कुछ युवाओं के पास भी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी अखिलेश माही जी हैं यहाँ पे। अखिलेश जी, आप तमाम यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं लोगों पे, मगर जो मुद्दे हैं यहाँ के, असली मुद्दे क्या हैं चुनाव में, आप बताएंगे कि रायबरेली के जो असली मुद्दे हैं वो क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का कारखाना है। मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, ओपीएस, अग्निवीर और छुट्टा जानवर। जिस कोरोना काल की ये बात कर रहे हैं, उसी रेल कोच में L2 L1 अस्पताल बना था, उसी में इलाज हो रहा था, कांग्रेस का दिया हुआ। इनके परिवारजन के लोग वहीं सुरक्षित थे। ठीक, ये दूसरी बात ये बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब बेईमान जहर पार्टी, क्योंकि इनका सारा खेला जहर पे आधारित है। पहले इन्होंने समाज में जहर घोला, फिर कोरोना वैक्सीन लगवाकर लोगों के शरीर में जहर घोलने का काम किया, जहर घोलने, जिससे लोगों की असमय मृत्यु होने लगी, लोगों को घरों के चिराग बुझने लगे। और मोदी जी ने अंततः मोदी जी ने कोरोना सर्टिफिकेट से अपनी फोटो हटा ली। एक समय वो भी था कि जो कांग्रेस के जमाने में पोलियो, प्लेग, चेचक जैसे टीके लगे थे, इसको कहते हैं असली गारंटी। मैं तो कहना चाहता हूँ, ये 14 में जुमले के साथ आए थे और 24 में गारंटी के साथ जाएंगे। ठीक है। अभी हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो युवाओं ने आज जो यहाँ से वोट किया है, वोटिंग परसेंट यहाँ की बढ़ी है, तो हम जानेंगे कि वोटिंग परसेंट जिस तरह से बढ़ी है तो युवा क्या सोचता है रायबरेली का। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिर है और 4 जून को वो नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हमारे राहुल गांधी 4 जून को खोल देंगे। और जो ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, डीजल 400 पार, तेल 400 पार, ये जो अंधभक्तों की तरह चिल्ला रहे हैं ना, जो बताते 15 लाख का जुमला दिया था बैंक अकाउंट का, इसी तरह ये भी जुमला बन के रह जाएगा। और रही बात आप लोगों की, ठीक है, आप लोग सब सच बोल रहे हैं, सारा रोजगार सब कुछ दे देंगे मोदी जी, लेकिन एक बार को जरूर याद रखिएगा, हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ था, ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि इसी सरकार में हुआ था, ये बात नहीं भूलिएगा। और कोरोना की में जब गंगा में लाशें बह रही थी तो हमारे वो आपकी यही घर से बह रही थी और वो कुर्सी सेक रहे थे, ये बात भी नहीं भूलिएगा। और जो वादा करे थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़, एक मिनट, जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करते थे, ये सब जुमला रह गया। और दूसरी चीज, जो काला धन लाने की बात करते थे, वो सफेद धन दूसरे देश में दे दिए हैं, इसको ये भी सच है। ठीक है, अभी हमारे साथ और भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं। भाई साहब, आपका नाम? कामता नाथ नाम है मेरा। मैं आपसे केवल 2 बात पूछना चाहता हूँ। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी के बारे में कि वो नामदार हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कामदार हैं। हम लोग सीधी सी बात है, रायबरेली के अंदर में जो मुद्दा लेकर के आए वो काम का मुद्दा लेकर के आए हैं। जनता के बीच में हमने काम किया है, काम को लेकर के हम गली हर गली कूची में गए। आपकी जो बीजेपी की पार्टी है वो अपनी मैनिफेस्टो डिस्कस नहीं कर रही है, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जरूर डिस्कस कर रही है कि 30 लाख नौकरियों की बात की गई है गवर्नमेंट वैकेंसीज को फिल करने की। आप युवा हैं, आप बताइए कि किस तरह से आपकी पार्टी, आपके जो मैनिफेस्टो है उसमें कितनी नौकरियों का उन्होंने उल्लेख किया? मैंने आपसे बताया, नामदार लोग जो है वो किसी को सेल्फ डिपेंड नहीं होने देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से पूरे देश में रोजगार बढ़ाने का काम किया है, जिससे युवा स्वयं जो है स्वतः रोजगार
देने वाला बनेगा। डेवलपमेंट में नीरव मोदी, ललित मोदी इसलिए जो है क्या कहते हैं, और आपने अभी जो नीरव मोदी और ललित मोदी की बात की है, आप देख लीजिए कि वो एनपीए जो किया गया है वो किसकी सरकार में किया गया था। अगर इस पर चर्चा करेंगे आप, अगर इस पर आप चर्चा करेंगे तो एक बृहद चर्चा हो जाएगी। इसलिए अभी आप रायबरेली के बारे में भी बस सोचिए। रायबरेली के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे 5 साल बीत गए, बल्कि पिछले 10 साल कह लीजिए, सिर्फ नामिनेशन करने के बाद में नामिनेशन करने आते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं और देते किसको है, जो गुंडई के बल पर जो है रायबरेली को चलाते हैं। हमारे साथ और भी कुछ हैं लोग यहाँ पर, युवा हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, कि एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे सरकार को क्या करना चाहिए, रायबरेली में एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा मुद्दा है, उस पर जानेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम विष्णुपत सिंह है। ये बताइए कि रायबरेली में एम्प्लॉयमेंट, चूँकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में, कैसे देखते हैं आप, और रायबरेली उससे कितना अछूता रहा है, या रायबरेली में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं रोजगार को लेकर? कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार रही है, 70 साल तक कांग्रेस का शासन रहा है। यहाँ श्रीमती सोनिया गांधी जी सांसद रहे हैं, सुपर प्राइम मिनिस्टर रही हैं। उनके कार्यकाल में भी रायबरेली देश के पिछड़े 56 जिलों में और प्रदेश के 10 जो पिछड़े जिलों का फंड आता है उसमें रायबरेली का नाम है। उन्होंने कोई भी रोजगार के अवसर यहाँ नहीं पैदा किए। यहाँ पर सीना होम टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, आपके वहाँ मोदी कारपेट फैक्ट्री थी, वो सभी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में बंद हुई हैं। कांग्रेस ने केवल रायबरेली को पीछे धकेलने का काम किया है। अब की बार रायबरेली की जनता जान चुकी है कि केवल कांग्रेस के लोग यहाँ केवल जनता को बरगलाने आते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे साथ उमेश शुक्ला जी भी हैं जो बीजेपी से हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे यहाँ पे, मगर मुद्दा एक ही है कि चुनाव आखिर हो तो एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे हो, या फिर जिस तरह से इस चुनाव में लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप का बहुत बड़ा दौर चल चुका है। तो विज़न क्या है बीजेपी का युवाओं के लिए, आप बताएं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं। अभी इन्होंने बात किया, आरोप लगाया रेल कोच पे, आरोप लगाया इन्होंने एम्स की बात कहते हैं। एम्स एक इनके कार्यकाल में एक कमरे में ओपीडी चलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखिए एम्स के परसर हजारों लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा। अब रही बात रेल कोच की, रेल कोच में इन्होंने 2007 से 2014 तक चलाया रेल कोच को, और इन्होंने केवल पेंट करने का काम किया, डिब्बे बनाने का कोई कार्य नहीं किया, जनता को केवल बरगलाया इन्होंने। तो नाउ दिस इज टाइम फॉर अ short break from Newsx. You were watching Anand Singh from Raebareli. For more such videos, subscribe to the Newsx YouTube channel, hit the bell icon.